हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ L. What minimum horizontal velocity has to be imparted the ball for it to reach the height of the suspension? So बच्चों यहाँ गिवन है हमें एक स्फीयर और इस स्फीयर को हम लोगों ने टाई किया हुआ है एक थ्रेड से. इस थ्रेड की लेंथ गिवन है हमें L. अब यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं. लेट दिस बी द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन P. इससे हम लोगों ने टाई कर दिया एक स्ट्रिंग को. इस स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है L और इससे हम लोगों ने टाई किया है एक स्फीयर को. स्फीयर का मास मान लेते हैं m. अब हमें पूछा हुआ है कि हम इसको कितनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करें such that it can reach up to the height of the suspension. So ये similar height है इसकी suspension की. So ये ब्लॉक A से B तक आ जाए, ये हमें यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, इसको फाइंड करना है. सो बच्चों यहाँ पर कोई भी हमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का डिस्कशन नहीं दिया. तो when there is no non-conservative force means non-conservative forces absence हो, it means वहाँ हम बात कर सकते हैं the law of conservation of mechanical energy की, because यहाँ पर कोई भी energy dissipation नहीं है. So we can apply here the work energy theorem. सो हम दो पॉइंट्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को अप्लाई करेंगे सच दैट एट पॉइंट ए एंड एट अनदर पॉइंट बी, और हमें फाइंड करनी है यू की वैल्यू. सो सबसे पहले टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी. तो अगर हम चेक करें कि ए पॉइंट को हम रेफरेंस लेवल मान लें तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 0. सो टोटल एनर्जी एट ए विल कंसिस्ट ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी एट ए एंड दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. सो काइनेटिक एनर्जी एट ए का आंसर आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी एट बी का आंसर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. हम मान सकते हैं कि बी पॉइंट पर इस स्फीयर के पास में वेलोसिटी v है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. इसकी हाइट रेज हुई है L से, तो हम ले सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द हाइट रेज्ड. अब v की वैल्यू b पॉइंट पर 0 हो जाएगी. सो हम लिख सकते हैं हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एल. एम विल कैंसिल, so u is equal to square root of 2gl. So we have correct answer as option number 4. Thank you.